अध्याय 20 पद संख्या 1 से 17 तक। ईश्वर ने मूसा से यह सब कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लाया। मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। उन मूर्तियों को दंडवत कर उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। जो मुझसे बैर करते हैं, मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थी प्रभु का नाम लेता है, प्रभु उसे अवश्य दंडित करेगा। विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन न तो तुम कोई काम करो, न तुम्हारा पुत्र, न तुम्हारी पुत्री, न तुम्हारा नौकर, न तुम्हारी नौकरानी, न तुम्हारे चौपाए और न तुम्हारे शहर में रहने वाला परदेशी। 6 दिनों में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ है वह सब बनाया है, और उसने 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी है और उसे पवित्र ठहराया है। अपने माता पिता का आदर करो, जिससे तुम बहुत दिनों तक उस भूमि पर जीते रहो, जिससे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो, अपने पड़ोसी के घर बार का लालच मत करो, न तो अपने पड़ोसी की पत्नी का, न उसके नौकर अथवा नौकरानी का, न उसके बैल अथवा गधे का, उसके किसी भी चीज का लालच मत करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1 वचन संख्या 22 से 25 तक। यहूदी चमत्कार मांगते और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर का प्रज्ञा है। क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्य से अधिक विवेकपूर्ण और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्य से अधिक शक्तिशाली है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु का सुसमाचार, अध्याय 2 पद संख्या 13 से 25 तक। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर ईसा यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़ें और कबूतर बेचने वालों तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने दोषियों
टुकड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के चित्रा दिए, उनकी मेजें उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहाँ से हटा ले जाओ, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्म ग्रंथ का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने ईसा से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम यह जाने कि आपको ऐसा करने का अधिकार है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 40 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे? ईसा तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह कहा था, इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और ईसा के इस कथन पर विश्वास किया। जब ईसा पास्का पर्व के दिनों में यरूशलेम में थे तो बहुत से लोगों ने उनके किए हुए चमत्कार देखकर उनके नाम में विश्वास किया, परंतु ईसा को उन पर कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि वे सबको जानते थे। इसकी जरूरत नहीं थी कि कोई उन्हें मनुष्य के विषय में बताए, वे तो स्वयं मनुष्य का स्वभाव जानते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। सबों को जय यीशु नमस्कार। आज चालीसा काल का तीसरा रविवार है। आज का पहला पाठ में ईश्वर की 10 आज्ञाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। ईश्वर अपने भक्तों के लिए 10 आज्ञाएं दिए हैं ताकि उनके भक्त उनके आज्ञानुसार जीवन जीकर उनके प्रेम में दृढ़ बने रह सके। प्रभु कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। तुम अपने लिए कोई देव मूर्तियां मत बनाओ, न ऊपर आकाश के, न नीचे पृथ्वी के और न पृथ्वी के नीचे के कोई प्राणी या वस्तु का चित्र बनाओ। तुम उन मूर्तियों का दंडवत कर पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 45 पद संख्या 5 में फिर प्रभु कहता है, मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं, मेरे सिवा कोई अन्य ईश्वर नहीं। प्रिय भाइयों और बहनों, सच में प्रभु ही ईश्वर है, उनके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। इसलिए प्रभु को छोड़कर किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा करना ये पाप है। ये पहली आज्ञा के विरुद्ध पाप है। हम प्रभु को अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम अपने ईश्वर के प्रति ईमानदार रहें और हम केवल उन्हीं की स्तुति आराधना करें। ईश्वर की दूसरी आज्ञा में कहा गया है, तुम अपने प्रभु का नाम व्यर्थ मत लो। प्रभु ईश्वर का नाम पवित्र है। हम उनका नाम को बहुत बार ले सकते हैं, लेकिन आदर के साथ। झूठी बातों में, व्यर्थ बातों में या मजाक के बातों में हम प्रभु का नाम नहीं ले सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो प्रभु हमको दंडित करेगा, हम कृपा प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए हम प्रभु का नाम को आदर के साथ रखें। तीसरी आज्ञा में कहा गया है, प्रभु का
दिन, विश्राम का दिन का आदर करना, उसको पवित्र रखना, प्रभु का दिन अर्थात रविवार का दिन को हम पवित्र माने। प्रभु ने 6 दिन में स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और 7वां दिन प्रभु ने विश्राम किया और उस दिन को प्रभु ने पवित्र रखा, उस दिन को प्रभु ने आशीर्वाद दिया। और प्रभु चाहता है कि हम भी उस दिन को पवित्र माने, उस दिन को हम प्रभु के आदर में रखें। 6 दिन हम अपने शारीरिक आवश्यकताओं के लिए परिश्रम करते हैं। ये 7वां दिन, ये विश्राम का दिन, प्रभु का दिन में हम आध्यात्मिक बातों की चिंता करते हैं। उस दिन हम स्वर्गीय बातों की चिंता करें, आध्यात्मिक बातों की चिंता करें और इसके लिए हम उस दिन को अलग रखें। कभी कभी हम उसी दिन अपना अलग अलग योजना बनाते हैं। पवित्र मिसा बलिदान को छोड़कर यात्रा पर जाना, मार्केट या मेला में जाना और कपड़ा धोने के नाम पर पवित्र मिसा बलिदान छोड़ देना, ये सब गलत है। उस दिन हम प्रभु के लिए वो दिन रखें, उस दिन पवित्र मिसा बलिदान में भाग लें और योगी रीति से परम प्रसाद ग्रहण करें। प्रभु हमें भरपूर आशीष प्रदान करेंगे। 4थी आज्ञा में प्रभु कहता है अपने माता पिता का आदर करो। माता पिता या माता पिता जैसे लोग, जैसे चाचा चाची, मामा मामी, उनका आदर करना, सामाजिक जीवन जीने वालों के लिए अधिकारियों का आदर करना, विद्यार्थियों के लिए गुरुजनों का आदर करना, ये सब 4थी आज्ञा में आता है। जब हम अपने माता पिता या माता पिता जैसे लोग, अधिकारियों को या फिर विद्यार्थियों के लिए गुरुजन, इन सब को जब हम आदर देते हैं तो हम ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। 5वीं आज्ञा में कहा गया है हत्या मत करो। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 21-22 में प्रभु कहता है, तुम लोगों ने सुना है, कहा गया है हत्या मत करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, यदि कोई अपने भाई पर क्रोध करता है तो वह कचहरी में दंड के योग्य है। कहने का तात्पर्य है, जो जरूरत से ज्यादा क्रोध करता है वह हत्यारा है। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 15 में संत योहन भी कहता है, जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। इसलिए हम क्रोध से बचें और इस तरह हम ईश्वर की कृपा को प्राप्त करेंगे। दूसरी प्रकार का हत्या है नशापान। हम कभी कभी नशीली पदार्थों के गुलाम बन जाते हैं। खैनी, बीड़ी, सिगरेट, हड़िया, दारू आदि इन सब के गुलाम बन जाते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34 में प्रभु यीशु ने कहा है, जो पाप करता है वो पाप का दास है। जब हम इन पदार्थों के गुलाम बन जाते हैं तो हम ईश्वर की कृपा को खो देते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 19 में संत पौलुस कहता है, क्या आप यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है, आपका अपने पर अधिकार नहीं है। फिर कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 17 में फिर संत पौलुस कहता है, जो ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा,
ईश्वर उसे भी नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। इसलिए हम नशीले पदार्थों से दूर रहें ताकि हम ईश्वर की कृपा प्राप्त करें। साथ ही जो लोग नशीले पदार्थों को तैयार करते हैं और बिक्री करते हैं वे भी हत्यारे हैं, क्योंकि वे भी अपने बिजनेस द्वारा बहुत लोगों का शरीर को बर्बाद करते हैं। इसलिए वे भी इससे दूर रहें। तीसरी प्रकार की हत्या है गर्भपात। जब नाजायज संबंध में कोई महिला गर्भवती होती है तो गर्भपात करते हैं, या कोई दंपति जब बच्चे नहीं चाहते उस समय भी वे गर्भपात करते हैं। जो गर्भपात करते हैं या जो गर्भपात करवाते हैं या गर्भपात करने के लिए प्रेरणा देते हैं, वे सब हत्यारे हैं। ये सब हत्या में आता है। प्रभु कहता है जो मुझसे बैर करता है मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनके अपराधों का दंड मैं उनकी संतति को प्रदान करूंगा। मैं उनके संतति को भी तीसरी और चौथी पीढ़ी तक दंड दूंगा। इसलिए हम सावधान रहें। ऐसे घोर पाप, आत्मा मारू पाप से हम बचे, ताकि हम और हमारी संतान ईश्वर की कृपा प्राप्त करें। छठवीं आज्ञा में कहा गया है विचार न करो, और नवीं आज्ञा में कहा गया है पराई स्त्री की कामना न करो। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 27-28 में प्रभु यीशु ने कहा है, तुम लोगों ने सुना है व्यभिचार मत करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं जो बुरी दृष्टि से, बुरी नजर से किसी स्त्री या पुरुष पर दृष्टि रखता है, बुरी नजर से उनको देखता है, वह अपने मन में उनके साथ व्यभिचार कर चुका है। जब हम अपने मन में दूषित विचार आने देते हैं या उन दूषित विचारों में आनंद लेते हैं तो हम अपने मन में विचार करते हैं, और जब हम अपने मन में विचार करते हैं तो हमारे लिए शारीरिक रूप से भी विचार करने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हम सावधान रहें और अपने मन को शुद्ध रखें, दूषित विचारों को अपने मन में आने नहीं दे, ताकि हम ऐसे पापों से दूर रह सके। ईश्वर की 7वीं आज्ञा में कहा गया है चोरी न करना, और 10वीं आज्ञा में कहा गया है पराये धन का लालच न करना। तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 9-10 में संत पौलुस कहता है, जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण एवं हानिकारक वासनाओं के शिकार बनते हैं, जो मनुष्य को पतन एवं विनाश के गत में धकेल देते हैं। और इसी कारण से कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणा झेली। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम धन का मोह न रखें, क्योंकि लूकास का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 में प्रभु यीशु ने भी कहा है, कोई भी सेवक 2 स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह चाहे एक से बैर करेगा और दूसरी से प्रेम करेगा, या तो एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए हम धन का मोह अपने जीवन में नहीं रखें। 8वीं आज्ञा में कहा गया है अपने पड़ोसियों के प्रति झूठी गवाही न देना, किसी का नाम को बदनाम करना, झूठ बोलकर
किसी को डांट सुनवाना या फिर झूठ बोलकर किसी को दंड दिलवाना, यह सब बहुत बुरी आदत है, यह पाप है। हम इन बातों से दूर रहें ताकि हम ईश्वर की कृपा प्राप्त करें। आज का सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने मंदिर से बैल, भेड़ों और कबूतर बेचने वाले लोगों को रस्सियों के कोड़े बनाकर उनको वहां से भगा दिया। उन्होंने सराफों के सिक्के छितरा दिए, उनके मेजे उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, ये सब यहां से हटा ले जाओ, मेरे पिता का घर को बाजार मत बनाओ। प्रिय भाई और बहनों, हमने यही सुना, यही समझा कि प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर का शुद्धिकरण करते हैं। प्रभु यीशु ने मंदिर में हो रहे ऐसे सभी कार्यों को बंद करवा दिया जो ईश्वर की स्तुति आराधना में बाधा थी। मंदिर में ऐसे बहुत से कार्य हो रहे थे जो ईश्वर की इच्छा अनुसार नहीं थी, बल्कि मानवीय इच्छा अनुसार। प्रिय भाइयों और बहनों, हम भी बहुधा अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा अनुसार नहीं जीते हैं, बल्कि अपनी इच्छा अनुसार जीते हैं। जब हमारा मन और आत्मा सांसारिक बातों से भर जाता है, पाप से भर जाता है, तो प्रभु यीशु हमें सुधारने के ख्याल से हमें भी मारते हैं। रस्सियों के कोड़ों से नहीं, बल्कि बीमारी और दुख कष्टों रूपी कोड़ों से हमें मारते हैं, ताकि हम अपने जीवन में पश्चाताप करें, अपने जीवन में सुधार लाएं। इसलिए इस 40 काल में हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें और हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध रखें, ताकि अपने दैनिक जीवन में हम प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कर सकें। दूसरी तरफ हम यह भी शिक्षा ले सकते हैं, यरूशलेम मंदिर एकमात्र मंदिर था जहां सभी जगहों से लोग आकर बलि चढ़ाते थे। इसलिए सुविधा के लिए वहां पर बैल, भेड़े या फिर कबूतर बेचे जाते थे, ताकि लोगों को इधर उधर भटकना न पड़े। लेकिन धीरे धीरे मंदिर प्रबंधकों में धन का मोह आ गया होगा और इस तरह से यरूशलेम मंदिर बिजनेस का केंद्र बन गया। प्रिय भाई और बहनों, हमारा भी अलग अलग कार्य क्षेत्र है, क्योंकि ईश्वर ने अलग अलग लोगों को अलग अलग वरदान दिए हैं। हम सबों का अलग अलग कार्य है, सुसमाचार प्रचार कार्य, स्कूल, हॉस्पिटल और तरह तरह के सेवा कार्य। वास्तव में ये सब सेवा कार्य ही है, लेकिन कभी कभी हमारा मन भटक जाता है और हम भी धन के मोह में पड़ जाते हैं। हमारा कार्य क्षेत्र भी बिजनेस का केंद्र बन जाता है, जिसे प्रभु पसंद नहीं करता। दी अपोस्टलेट ऑफ होली मदरहुड नामक एक विदेशी पुस्तक में मैंने पढ़ा, मां मरियम और बालक यीशु एक ईश्वर भक्त महिला को दर्शन देते हैं और बहुत संदेश देते हैं। एक दिन प्रभु यीशु ने उस ईश्वर भक्त महिला को संदेश दिया। प्रभु ने कहा, मैं किसी का काम से उसका न्याय नहीं करता, बल्कि उस कार्य के पीछे उसका जो उद्देश्य है, उसका जो इरादा है, उसके द्वारा मैं उसका न्याय करता हूं। प्रिय भाई और बहनों, हमारा कार्य क्षेत्र जो भी हो, हम अपने जीवन में जो भी कार्य करें, ईश्वर की महिमा के लिए करें, शुद्ध मन से और सेवा भाव से करें, ताकि हम अपने जीवन में ईश्वर की कृपा प्राप्त करें, ईश्वर हमको
पुरस्कार प्रदान करें। आइए हम इसके लिए कृपा मांगे। हे अब्बा पिता, हम सबों पर दया कर, हमें कृपा एवं शक्ति प्रदान कर, ताकि हम अपने जीवन में जो भी कार्य करें शुद्ध मन से और सेवा भाव से कर सके। हम जो कुछ भी कार्य करें सब कुछ तेरी महिमा के लिए कर सके और इस तरह हम तेरे कृपा पात्र बने और जीवन के हर एक कदम में हम तेरी उपस्थिति को अनुभव कर सके। हे अब्बा पिता, यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं इन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। सबों को जय यीशु नमस्कार। तिमुथियुस के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 में इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे और सत्य को जाने। इसी उद्देश्य से मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 15 में प्रभु यीशु ने कहा है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु यीशु के इसी आह्वान को सुनकर सभी लोगों तक सुसमाचार फैलाने के लिए हम मरियाधाम आश्रम के सदस्यगण मरियाधाम आश्रम पोरैयाहाट नामक YouTube चैनल शुरू किए हैं। आप भी इस चैनल को देखें एवं सुने और अपने प्रियजनों को भी शेयर करें, ताकि आपको और आपके प्रियजनों को भी प्रभु यीशु के मुक्तिदायक प्रेम को अनुभव करने का मौका मिले। धन्यवाद।